और हम शनि महाराज को बदनाम कर देते हैं कि शनि महाराज डिटैच कर देते हैं। शनि महाराज तो जैसे एक माली पेड़ की ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा पत्तियां काट देता है कि ये अब फालतू बोझ बन रही हैं ये पेड़ को। तो शनि को लेकर ये मिथ है, वो इतने इंस्टीट्यूट, इतने क्लिनिक खुल रहे हैं जहाँ पर आपको बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है। ये जो एबनॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसीलिए होते हैं। आपके बर्थ चार्ट जो होता है उस पर शनि का क्या असर होता है? तो शनि महाराज वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। फिर उनकी दृष्टि का भी बड़ा प्रभाव है कि उनकी दृष्टि तीसरे हाउस पे पड़ती है, बट ये संतान के लिए अच्छा नहीं कहा गया। पंचम में अगर साढ़े सती जो हम बोलते हैं और शनि देव का क्या कनेक्शन है? साढ़े साती वो 7.5 साल हैं जिसमें वो हर 2.5 साल बाद आपको आपने थोड़े तो मुझे रेमेडीज बता दिए, लेकिन और कोई रेमेडीज होती है जैसे जेम स्टोन्स या वगैरह? तो मैं अवॉइड करती हूँ कि आपको स्टोन्स वगैरह ज्यादा ना पहने। फिर भी अगर पहनना चाहते हैं तो शनि महाराज जो है किसी को फेमस बना सकते। तो जो स्टेबिलिटी शनि महाराज देते हैं वो स्टेबिलिटी कोई और प्लेनेट उतनी नहीं देता जितनी शनि महाराज देते। शनि महाराज देंगे शनि हम साढ़े सती में जा रहे हैं, हमको ये होगा, बहुत डर लग रहा है, तो लोगों को कैसे प्रिपेयर होना है? तो मैंने पहले ही बोला था कि जल की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, तो ये हमारी बॉडी के लिक्विड को भी शनिदेव के जो लेसन्स है हमको बेटर इंसान बनाता है। इंसान को फर्क ही ना पड़े कि मैं कुछ भी करूं, मैं तो भाई राजा बन गया, मैं तो किसी के लिए भी कुछ भी फैसला ले सकता हूं। ये भय भी होना जरूरी है। शनि के इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है अपनी लाइफ में? श्वेता जी एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर है इंडिया में, वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट में उसने मुझे शनिदेव या शनि महाराज के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और बताया भी है। इन एडिशन वो थोड़े फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप ये पॉडकास्ट इन तक देखेगा ताकि आपको फ्री सर्विसेज के बारे में पता चल सके। थैंक यू श्वेता जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द इनर हैबिट फैमिली। नमस्ते श्वेता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हम आई थिंक ये पूरा हफ्ता वी बीन प्लानिंग कि हम ये पॉडकास्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो इट्स फाइनली गुड टू बी डूइंग दिस। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि हम शनि देव के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शनि महाराज को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है और एक बहुत बड़ी मार्केट भी है कि लोग शनि महाराज के नाम पर बहुत कुछ बोलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ अच्छी बातें भी बोले उनके लिए। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले हमारे ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड प्रेस नहीं किया था तब आपने मुझे बहुत कुछ बताया विच आई थिंक ऑडियंस को इंटरेस्ट होनी चाहिए इसमें। और मुझे लग रहा है कि आप इतना जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है कि अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। देखिए, मेरा नाम श्वेता ओबराय है। मैं अपने घर की 2nd जनरेशन हूँ जिसने एस्ट्रोलॉजी में आने की सोची, पर मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने उसे कभी एज प्रोफेशन नहीं लिया। मेरी मदर को बहुत एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने अपने लेवल पर स्टडी भी की, लेकिन उन्होंने उसको एज प्रोफेशन नहीं लिया। लेकिन मैंने ले लिया। कुछ लाइफ के इंसिडेंट्स रहे जिन्होंने, उन सवालों ने मुझे मजबूर किया कि मुझे सीखना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, सबसे अलग अलग बातें सुनते हैं, आपको लगता है यार कोई मुझे गाइड कर रहा है, कोई मिस गाइड कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। फिर एक मन आता है कि इसको सीख लिया जाए। तो मैंने भी सोचा कि मैं सीख लूँ। 2004 में मैंने स्टार्टअप किया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं थैंक्सफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और स्टार्टिंग हुई कि मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी और बुक्स पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझे एक फ्यूचर समाचार की बुक ला के दी, तो मैगज़ीन ला के दी। और मैगज़ीन में क्या हुआ कि मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें सीखना है? मैंने कहा यस, मैं सीखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाया और वहाँ पर उन्होंने मुझे 2 साल लेकर गए, लेकर आते रहे। मैं बच्चों की तरह स्कूल जैसे जाते हैं सैटरडे संडे वहाँ पे ज्वाइन करती रही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने सीखा, मैंने समझा और आज 20 ईयर्स हो गए हैं। 5 साल फ्री किया क्योंकि उस समय हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। इंटरनेट बहुत बाद में आया, व्हाट्सएप वगैरह बहुत बाद में आया।
जब इंटरनेट आया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैंने काम किया। अभी भी मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन ही कर रही हूँ। और ऑफिस मैंने अभी भी नहीं खोला है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है कि ऑफिस में खोलूँ। और मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, वर्ल्ड वाइड कर रही हूँ। और आज आपसे साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला और आप मेरे साथ हैं, तो बस मैं आज बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने इंडिया में तो हम कर ही रहे हैं, हम इंडिया से बाहर भी कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं हम अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं। ये एक प्राउड मोमेंट भी है मेरे लिए कि थैंक्स, आपने मुझे अप्रोच किया और मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में नहीं गई हूँ, तो देखते हैं लोग हमें पसंद करें ना करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, ये मेरा मानना है। नो, थैंक यू सो मच कि आप आए। आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। अब शनि देव के बारे में कुछ बताइए हमें, क्योंकि ज्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो एक टीचर कहा जाते हैं, जैसे कि वो टीचर है, तो लोग इसे क्यों मानते हैं और डरते क्यों है अगर वो टीचर है तो? मेरे लिए शनि महाराज, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वो टीचर तो हैं, वो एक माली हैं। वो हमारी जड़ों की रक्षा करने के लिए, हमारी ही रक्षा करने के लिए, हमारे फालतू के लोगों को जो हमने बहुत ज़्यादा गैदरिंग बना रखी होती है ना, उसको छांटने का काम करते हैं। जैसे एक माली पेड़ की ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा पत्तियां काट देता है कि ये अब फालतू बोझ बन रही हैं, ये पेड़ को खराब कर देंगी, तो वो उनकी कुछ डालियों को काट देते हैं। वो डालियां हैं, वो रिश्ते, वो रिलेशंस हैं जो हमने फालतू में अननेसेसरी कैरी किए होते हैं। और शनि महाराज का जब समय आता है, वो उनके रियल फेस हमें दिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये इंसान एक्चुअल में तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है। तुम तो इसके लिए प्यार कर रहे हो या तुम इससे सम्मान दे रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है। तो रियल फेस जब वो दिखाते हैं तो हमारा उसके प्रति मोह भंग हो जाता है, हमारा उसके प्रति जो लगाव है वो कम हो जाता है, तो वो हम उससे दूर हो जाते हैं। और हम शनि महाराज को बदनाम कर देते हैं कि शनि महाराज डिटैच कर देते हैं, शनि महाराज तो लोगों के रिश्ते तोड़ देते हैं, वो अलगाव देते हैं। वो अलगाव उन्हीं लोगों से देते हैं जो लोग उनको डबल क्रॉस कर रहे होते हैं। ये मेरा अनुभव है और मैंने लोगों के अनुभव में भी ये जाना है। आप देखेंगे जब माली एक पेड़ काटता है ना, तो उसकी डाली की जगह 2 डालियां निकल आती हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो जब लोग आपको छोड़कर जाएं तो उनको सोचकर रोने से अच्छा है, मैं समझती हूँ, आप अपनी ग्रोथ की तरफ अपने आप को मोड़ लीजिए। बस वो हमारी जड़ों से एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ निकालते हैं और हमें नई ग्रोथ देते हैं, नए रास्ते खोलते हैं। तो ईश्वर, ये हमारी प्रकृति, नेचर कहता है कि अगर एक रास्ता काट दूंगा तो 2 रास्ते खोल भी दूंगा। तो उन 2 रास्तों के लिए वेट करना पड़ता है। माली, वो कहते हैं ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु होए फल होए। तो उसी तरीके से वो तो अपना काम करके चला गया माली, अब ऋतु आएगी तो फिर वो फल फिर से बढ़ेगा, फिर से उस पर फूल आएंगे, फिर से वो उन्हीं मोह माया में उलझेगा, तो फिर से वो समय आएगा। तो ये सर्कल है शनि महाराज का कि जब भी कोई चीज़, जब किसी की पोल खुलती है या जिसका रियल फेस सामने आता है, तब शनि महाराज का प्रभाव आता है। तो हमारे पास कई बार कुछ लोग आते हैं ना, जिनके अफेयर्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं बेटा शनि की दशा में बचना, ये सब कुछ उजागर कर देंगे। क्योंकि उन्होंने उजागर करते हुए अपने पिता का भी ध्यान नहीं किया कि मेरे पिता हैं, इन्होंने कुछ छुपके से किया है तो मैं उसे ढक दूं। नहीं, उन्होंने उसे भी उजागर किया कि वो कर्म फल के देवता हैं। अब कर्म अगर हुआ है, कर्म का बीज अगर कहीं बोया गया है, तो वो प्रफुल्लित होगा ही होगा। जो बीज बो दिया, कभी बरसात आएगी, कभी उसकी ऋतु आएगी, वो फूलेगा, वो बाहर आएगा ही आएगा। तो शनि को लेकर ये मिथ है कि वो बुरे हैं या वो टीचर हैं या वो सख्त टीचर हैं। मैं समझती हूँ बहुत अच्छे हैं, लाइफ में आते जाते रहें ताकि आपकी लाइफ से सफाई होती रहे। तो शनिदेव सफाई का काम करते हैं। हाँ, वो एक सर्विस भी तो देते हैं, सर्वेंट भी तो हैं। वो सर्व कर रहे हैं। आप कुंभ राशि का सिंबल अगर देखें तो हाथ में मटका है और वो सर्व कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्विस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेवा भाव हो, तो वो सेवा करने के लिए आते हैं।
कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग अपनी खुशी से करते हैं। अब देखिए कि हम अपने माँ बाप की सेवा से बचते हैं, ठीक है। हम बड़े हुए, शादी हुई, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, माँ बाप की हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, या माँ बाप को हम पूछते नहीं हैं। अब जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो जो हमारा लगन होता है वो हमारी दादी होता है, हमारा नाना होता है। 7th हाउस से हम देखते हैं नाना कैसा रहेगा, नानी कैसी रहेगी, दादा कैसा रहेगा। तो 1st हाउस और 7th हाउस, मैं और जो मेरा पब्लिक रिलेशन है, जो मुझे लोग जानते हैं, उन दोनों में ही हमारे दादा दादी आते हैं। अब जिन्होंने अपने टाइम पर अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, अपने माँ बाप को नहीं पूछा, उनको अपने बच्चों की सेवा करनी पड़ जाती है। आज बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बच्चे बोलना नहीं सीख पाते, कुछ चलना नहीं सीख पाते। इतने इंस्टीट्यूट, इतने क्लिनिक खुल रहे हैं जहाँ पर आपको बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है। ये जो एडनॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की होती है। अब आप देखिए कि एक बुजुर्ग की सेवा करते हुए आपको ये ब्लेसिंग फील होगी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग हमें मिल रही है। लेकिन एक बच्चे को बेड पर पड़े हुए की सेवा करना एक माँ बाप का दुख हो जाता है कि कितना बड़ा कष्ट है ये, कि हमारा बच्चा बिस्तर पर पड़ा है, वो बीमार है, वो चल नहीं सकता, या वो बोल नहीं सकता, या वो बता नहीं सकता कि मुझे क्या तकलीफ है। तो एक बच्चे की सेवा करना आसान है या बुजुर्गों की सेवा करना आसान है? सर्कल वही है, घूमकर चीज वही आएगी आपके पास। बेशक कुछ लोग अपनी सास से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन उनका बच्चा उनकी सास ही है, उसी का पुनर्जन्म है वो आगे चलकर वैसा ही रिएक्ट करने वाला है। ये एस्ट्रोलॉजिकल है, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है, बट जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि जिन्होंने नहीं सेवा की उनको फिर अपने बच्चों की सेवा तो करनी ही पड़ती है, फिर तो वो सारी ज़िंदगी उनकी सेवा करते हैं। तो ऑटिज़म जैसी प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों की सेवा कर लीजिए, उनसे तो आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, पितृदोष नहीं होगा आपकी कुंडली में, तो आप अपने बच्चों की सेवा करने से बच जाएंगे। बच्चे आपकी सेवा करें, यही खूबसूरती है, ठीक है। और बहुत कुछ है शनि महाराज के लिए, जैसे शनि महाराज के गुरु जो हैं वो शिव हैं। अब हर जगह शिव मंदिर बने हुए होते हैं, यहाँ पर शिव मंदिर बनाने की कोई प्रथा नहीं है। शिलोंग में सिर्फ एक मंदिर है जिसमें सिर्फ एक पत्थर की शिला बनी हुई है, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, जहाँ पे पुरुषों को पूजा करने का अधिकार है। पर अब क्या है, लोगों ने बोल बोल कर फीमेल्स भी करने लग गई हैं, जबकि फीमेल्स को, एक सुहागन स्त्री को शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसकी पूजा सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, और उसकी सिर्फ शिला होती है क्योंकि वो पत्थर के कारक हैं। पत्थर क्या है? पत्थर एक निर्जीव है, निर्जीव जिसे दर्द का एहसास नहीं होता, या ये कह लीजिए कि उसमें फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो जब शनि महाराज का प्रभाव भी आता है तब सामने वाला फीलिंग लेस हो जाता है। तो सामने वाले के आगे आप रोते रहते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, तो मेरी फीलिंग्स को समझो, वो सुनता ही नहीं है। वो एक्स जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शनि महाराज की पूजा का अधिकार औरतों को नहीं है, तो औरतों को शनि महाराज की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, शनि के गुरु शिव हैं और शिवलिंग भी काले पत्थर का ही होता है। आप शिव की पूजा कीजिए, आपको उसमें ही शनि का प्रभाव भी मिल जाएगा, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि शनि के गुरु शिव हैं। जब आप उनके गुरु की पूजा करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो शनि महाराज को एक्स्ट्रा खुश करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप तेल चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, बहुत कुछ करें। वो मेल्स के लिए ठीक है, मेल्स कर सकते हैं, मेल करें, ठीक है ना। तो एक तो ये, और दूसरी चीज़, जब आप कहें कि शनि का प्रभाव कैसा आता है, तो शनि महाराज जी ने अपने पिता को भी नहीं बख्शा था। जब एक छोटा सा इंसिडेंट है, स्टोरी ये है कि एक ऋषि ने उनकी पत्नी, सूर्य की पत्नी संध्या को शाप दे दिया कि जाओ तुम घोड़ी बन जाओ। तो जब वो घोड़ी बन गई तो उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि अब इस शाप से आप मुझे मुक्त भी कीजिए। तो उन्होंने कहा जब तक तुम्हें तुम्हारा पति इसी रूप में स्वीकार नहीं करेगा तब तक तुम इस शाप से मुक्त नहीं हो सकती। तब सूर्य महाराज को सभी देवताओं ने कहा कि आप अपनी पत्नी पर दया कीजिए कि आप जाइए वहां पर। तो उन्होंने फिर उन्हें स्वीकार किया। तो उनके 2 पुत्र हुए,
जो अश्विनी कुमार कहे गए, जिनको नक्षत्रों में स्थान दिया गया है, जिनके नक्षत्रों में सूर्य महाराज उच्च के हो जाते हैं, तो उन्होंने जब वो पैदा हुए तो उन्होंने उसको एक ऋषि के आश्रम में छुपा दिया कि दुनिया को पता न चले कि ये भी मेरे पुत्र हैं। तो जब शनि महाराज का समय आया तो शनि महाराज जी ने उसको भी उजागर कर दिया कि नहीं, आपको दुनिया के आगे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आपके बच्चे हैं। तो फिर सूर्य महाराज जी ने उनको एक्सेप्ट किया और फिर उन्हीं के नक्षत्र में जाके सूर्य महाराज उच्च के होते हैं। ऐसी एक कहानी है, तो आप गूगल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी ये चीज़ समझें कि अगर हमने कोई अच्छा कर्म किया है, अगर मैंने आम का पेड़ बोया है तो मुझे आम ही मिलेंगे, और अगर मैंने बबूल बोई है तो बबूल ही कांटे ही मिलेंगे। तो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको शनि महाराज रिजल्ट देते हैं। इसलिए शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते। आप हाथ जोड़िए, नज़रें झुकाइए, आगे से निकल जाइए, बस, और कुछ नहीं करना है। आपके बर्थ चार्ट जो होता है उसके अलग अलग जो घर होते हैं उस पर शनि का क्या असर होता है? देखिए, हमारी कुंडली के 12 भाव हैं। हर भाव में शनि का अलग प्रभाव है। लगन में शनि महाराज जब आते हैं, क्योंकि लग्न फर्स्ट हाउस है, वहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, तो शनि महाराज वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। फिर उनकी दृष्टि का भी बड़ा प्रभाव है कि उनकी दृष्टि तीसरे हाउस पे पड़ती है, तो छोटे बहन भाइयों पर भी उसका असर आता है। उनकी 7वीं दृष्टि 7म भाव पे पड़ती है, जिससे जीवन साथी के ऊपर प्रभाव आता है, और 10वीं दृष्टि जो है वो 10वें हाउस पे पड़ती है। शनि महाराज का लगन में आने से एक कर्म योगी की श्रेणी में आ जाता है वो इंसान, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी लगन में आया है तो कर्मशील तो है। अगर मेष लगन हो और जातक के लगन में शनि आ जाए तो वो आलस ना करे। सूरज के जागने से पहले अगर वो उठे तो उसको नीच के शनि का प्रभाव नहीं मिलता। सेकंड हाउस में अगर शनि महाराज है तो इंसान बड़ा कंजूस होता है, अपने परिवार को तो जोड़ के रखता ही है, लेकिन वो कंजूस हो जाता है। धन संग्रह करना उसकी श्रेणी में रहता है, उसकी आदतों में रहता है कि वो धन संग्रह करता है। तीसरे घर में अगर शनि महाराज आते हैं तो तीसरे घर में इंसान कर्म योगी हो जाता है, कर्म करता है और कर्म का प्रभाव भी, उसको फल भी मिलता है। चौथे घर में जब शनि महाराज आते हैं तो चौथा घर हमारा मन है। शनि महाराज एकाग्रता के, अकेलेपन के कारक हैं। चौथे घर में अगर शनि महाराज आ जाते हैं तो एक बार तो इंसान का सारी दीन दुनिया से मन उतर जाता है और वो भगवान की तरफ चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि शनि मन, चंद्रमा मन है। अब वहाँ पर शनि महाराज की प्लेसमेंट हुई तो वहाँ पे महाआध्यात्मिक योग भी बनाता है। एक प्रेमी में, एक साधक में, एक पागल में कोई फर्क नहीं है। एक प्रेमी अपने प्रेमी के लिए पागल है, एक साधक अपने इष्ट के लिए पागल है, एक जो इंसान जिसको दीन दुनिया का नहीं पता वो भी पागल है। तो ऐसे में महाआध्यात्मिक योग जो बनता है वो इसीलिए बनता है क्योंकि अगर इंसान एक बार इष्ट से जुड़ जाए, अपने किसी देव के पीछे लग जाए, फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। पर यहाँ पर जो लोगों को मेंटली प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें उसके लिए कहा जाता है कि उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वो ड्रग्स में आती हैं। तो लोग इसको पॉडकास्ट पे ये भी बोलते हैं कि जो जिसके चौथे घर में शनि हो उसको थोड़ी सी ड्रिंक कर लेनी चाहिए। अब बताइए कि एक बच्चे के आ रहा है तो वो कैसे कर सकता है ड्रिंक, एक फीमेल के आ रहा है तो वो कैसे कर सकती है ड्रिंक। तो ये ड्रिंक नहीं, वो महाआध्यात्मिक योग भी बनाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर डिप्रेशन आ जाता है तो मेडिसिन खानी पड़ सकती है उस दौरान जिस समय शनि महाराज चौथे घर में आए। पंचम में शनि महाराज को बहुत अच्छा नहीं कहा गया। पढ़ाई के लिए ठीक है, पढ़ाई में इंसान थोड़ा सा लेजी भी हो जाता है, बट ये संतान के लिए अच्छा नहीं कहा गया। पंचम में अगर शनि महाराज आ जाए तो कहा जाता है कि संतान या तो होती नहीं या होती है तो उसको कष्ट आता है। छठे घर में अगर शनि महाराज आ जाए तो आपके विघ्नों को दूर करते हैं, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु है। हालांकि यहाँ पे अगर रोग होगा तो बहुत धीरे धीरे जाएगा, कि कहीं ना कहीं वो लंबा चलने वाला रोग दे देते हैं।
डाइजेशन इश्यूज दे देते हैं, 5th हाउस में भी डाइजेशन इश्यूज देते हैं। लेकिन 7th हाउस में जब आते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में खटपट हो सकती है पर डिवोर्स नहीं होगा। आप उस जीवन साथी के साथ ये सोचकर चलते हैं कि ये मेरा कार्मिक है, ये मेरा इसी जन्म पिछले जन्म का कोई कर्म है जो मुझे ऐसा पति मिला है, मुझे इसके साथ निकालना है, समय निकालना, अपनी लाइफ को इसी के साथ जीना है। तो 7th भाव में शनि महाराज रहते हैं तो जीवन साथी के साथ खटपट देते हैं, लेकिन डाइवोर्स नहीं होने देते। अष्टम में शनि महाराज आ जाएं तो स्ट्रगल काफी रहती है। इंसान को बहुत ही ऐसा काम करना पड़ता है जीवन में जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ रहा है। अगर पैतृक संपत्ति हो तो वो जरूर मिलती है। ऐसे में इंसान को पत्थर तोड़ने का काम, जो माइल्स में काम करते हैं, वो 8th हाउस में शनि का प्रभाव है। ऐसे में कई लोग आर्मी में चले जाते हैं, किसी ऐसी टफ जॉब में चले जाते हैं जहां उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य भाव में अगर शनि महाराज आए तो शनि महाराज का जब भी समय आएगा तो उनके जीवन में वो परिवर्तन लाते हैं, जब शनि महाराज का 9th हाउस में प्रभाव आता है। फिर शनि महाराज 10th हाउस में आते हैं। 10th हाउस में शनि महाराज आपको काम देते हैं, ऐसा काम जो दादा ने किया, फिर पिता ने किया, फिर पोते ने भी किया, लंबे समय तक चलने वाला ऐसा वो काम देते हैं। 11वें घर में शनि क्योंकि योग कारक हैं तो वहां पर भी वो लाभ ही देते हैं। हालांकि वहां पर इंसान पैसे से ज्यादा अपने लाभ से ज्यादा अट्रैक्ट रहता है कि लाभ करूंगा, बस लाभ की तरफ उसका ध्यान ज्यादा रहता है। 12वें घर में शनि महाराज विदेश भी लेके जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण इंसान विदेश में या तो काफी लंबे समय तक रहता है या फिर कोई गलती कर लेता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। तो इस तरह की चीजें रहती हैं। वैसे शनि महाराज के बहुत और भी प्रभाव हैं, मैंने कुछ बताने की कोशिश की है कि कुछ मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं कि शनि महाराज इतने बुरे नहीं हैं। वो सिर्फ अपने कार्य तत्व के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जिस भाव का उनको काम मिला है उसी भाव से अकॉर्डिंग वो काम देते हैं और करते हैं, बस। ठीक है। अच्छा, ये साढ़े सती जो हम बोलते हैं और शनिदेव का क्या कनेक्शन है? साढ़े साती वो 7.5 साल हैं जिसमें वो हर 2.5 साल बाद आपको एक खास अनुभव से गुजारते हैं। पहला जब आता है तो आपके सर पर आती है तो आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होता है, आप अपनों को भी कुछ भी बोल देते हो, कहीं भी आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। दूसरी जब आती है तो वो पेट पर आती है तो डाइजेशन खराब होता है। तीसरी जब आती है तो पैरों पे आती है तो पैरों में दर्द रहना या पैरों पे कष्ट रहना, इस तरह की चीजें ये देती है। जब चंद्रमा से 12 और 2nd में शनि रहते हैं तब 7.5 लगती है। अब पहली जब 7.5 आती है तो कुछ लोगों के रियल फेस आपको दिखाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो शनि महाराज की 7.5, मेरी खुद की 7.5 चल रही है, तो मैं समझती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जो भी उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे लोगों के रियल फेस दिखाए, लोगों के अनुभव करवाए, कड़वे से कड़वे और अच्छे से अच्छे अनुभव भी करवाए। मैंने अच्छे कर्म किए, मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिले, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। बड़ी कृपा है शिव की, और शिव पूजा ही मैं करती हूँ। और मैं हर किसी को कहती हूँ कि आपकी 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, आप शनि की पूजा नहीं करिए, आप शिव पूजा कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो 7.5 कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ डराने के लिए लोगों ने बना लिया है, तो आप डरे नहीं। तो ये इम्पैक्ट्स जो आप बोल रहे, जैसे कि बॉडी पे इम्पैक्ट्स होते हैं, ये जो कर्म हमने किए है उसका फल हमको वैसे भी मिल रहा है, तो ये तो टफ हो जाता है ना जब बॉडी पे असर होता है या कहीं पे असर होता है। तो हाँ, ये टफ हो जाता है। ये टफ उन लोगों के लिए हो जाता है जिनकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट भी खराब है। ठीक है ना, ये हर किसी के लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे मेरा जब शनि की 7.5 शुरू हुई, मेरी हेल्थ बहुत खराब हुई, मुझे हेल्थ इश्यूज हुए। अब उसके बाद 7.5 का दूसरा मिड पार्ट आया, तब मेरे को डाइजेशन इश्यूज हुए। तो मतलब शनि का प्रभाव रहा, क्योंकि शनि चंद्रमा को पीड़ित करता है। चंद्रमा हमारी बॉडी का 60-70% पानी है। अब उस पर अगर पानी का लेयर आ जाए, आप देखिए कि 1 गिलास पानी लीजिए, उसके ऊपर आप तेल डाल दीजिए, तो पानी तो छुप गया, ऊपर ऊपर तेल नाच रहा है।
तो वो क्या है, वाटर के रियल पार्ट को तो उसने कवर अप कर दिया, तो बॉडी में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाना, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना। बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो पानी को कहीं ना कहीं कवर कर रहा है, आपकी बॉडी के लिक्विड को अनबैलेंस कर रहा है, तो वो उसी तरह के प्रभाव देता है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगी, सिर्फ इतना ही कि शिव पूजा करेंगे तो आपको उससे रिलीफ मिलेगा। मुझे भी उसी से रिलीफ मिला है, आपको भी मिलेगा। आप भी शिव पूजा ही करें। काला नीला रंग बिल्कुल ना पहने, पुराना सामान कलेक्ट ना करें। पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने से भी शनि का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि पुरानी जो चीज़ें हैं, शनि क्योंकि पुरानी चीज़ों को उजागर करता है, इसलिए पुरानी चीज़ें ना रखें, काला नीला रंग ना पहने। थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करें, सुबह जल्दी उठें, शनि के प्रभाव के लेजी पेन ना रखें, लेजीनेस को निकालें, तो आपका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, लोग जो है वो बहुत मिथ्स फैलाते हैं इसमें। कुछ लोग तो सही भी बोलते। मैं 7.5 की बात करी, और मिथ्स भी होते। आपने कौन से मिथ्स सुने हैं और कौन से ट्रूथ सुने हैं? ट्रूथ तो आपने बता दिया, तो मिथ के बारे में हम। शनि को लेके ना डराने वाली बातें ज्यादा की गई हैं। शनि आ जाएगा तो आपका पता नहीं क्या हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, या शनि की पूजा कीजिए, शनि के व्रत रखिए, शनि चालीसा कीजिए। अब शनि महाराज कहते हैं मेरी पूजा मत करो, आप अपना कर्म करो। अब लोग पूजा बता देते हैं, फीमेल्स को पूजा बता देते हैं, और फीमेल्स घर बैठकर शनि चालीसा करने लगती हैं। जबकि शनि की चालीसा भी अगर आप कर रहे हैं तो आप मंदिर में बैठ के कर सकते हैं, घर में लाकर नहीं कर सकते। तो शनि के मिथ्स हैं यही कि लोग उसको लेके डराते ज्यादा हैं, सच नहीं बताते हैं कि एक्चुअल में शनि महाराज कर्म प्रधान है। कर्म तो आप पहले ही कर चुके हो, उसका तो रिजल्ट अब आना है। अब तो आप सिर्फ समर्पण कीजिए और उनके आगे कि हे शनि महाराज आप कृपा कीजिए, आपकी 7.5 आई है, आप शांति से निकल जाइए, ठीक है ना। जो हमने गलतियां की हैं उनका हमें जो थोड़ा बहुत खमियाजा मिलना है वो मिले, बस। पर लोग क्या करते हैं, लोग और उसको बढ़ा लेते हैं। काला नीला रंग अगर आप छोड़ दें तो भी आप देखिए, एनर्जी है, सभी प्लैनेट्स की एनर्जी है। किसी की भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एक सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा हो जाए तो वो उसका पूरा टेस्ट बिगाड़ देती है। उसी तरीके से प्लैनेट्स भी एनर्जी हैं। आपकी एनर्जी किसी प्लैनेट की ज़्यादा हो जाएगी तो वो उसको खराब कर देगा। अगर शनि की एनर्जी बढ़ गई है तो उसको कम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप शिव पूजा कीजिए, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि वो शनि का प्रभाव कम हो जाए, तो कम से कम आपको दुख और तकलीफ से गुजरना पड़े। बस किसी के दुख, किसी के जाने का दुख, किसी के खोने का दुख उस समय में ज़रूर होगा जब भी आप 7.5 से गुजरेंगे। तो ठीक है ना। अब किसी बच्चे की शादी हो गई, किसी लड़की की शादी हुई, अब लड़की तो अपने ससुराल चली गई, ये दुख है। हम आजकल लड़कियों को विदा करते हैं तो ये दुख है कि लड़की की शादी हो गई, लड़की हमसे दूर चली गई। ये दूर जाना भी कहीं ना कहीं दुख का कारण है। लेकिन अगर हम सच समझे, अगर वो अपने घर खुश है तो इसका मतलब हमारी 7.5 अच्छी है, बिटिया अपने घर में खुश है। अगर वो दुखी है तो वो 7.5 हमारे लिए कष्टकारी हो जाएगी कि हमारा बच्चा वहां पर दुखी है, तो वो दुख का कारण हो गया। और अगर वो खुश है तो इसका मतलब वो सुख का कारण हो गया। लेकिन अलगाव तो आ गया ना, बिटिया चली तो गई ना। मान लीजिए मेरी बिटिया विदेश चली गई, तो विदेश जो चली गई तो वो मुझसे दूर चली गई, लेकिन वो सुखी है वहां पर, तो मैं खुश हूं। मैं कहती चलो मेरा बच्चा खुश तो है। अगर मेरा बच्चा खुश है तो फिर मुझे दुख होने की क्या जरूरत है, वो खुश है। इसलिए ये अलगाव भी हमारे लिए फिर बुरा नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम बच्चे, कई बार बेटे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं तो वो दूर तो हो जाता है बच्चा, लेकिन क्या है, हमारे पास में एक सुकून है कि बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पे अच्छी जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छा सेटलमेंट हो गया। यहाँ पर आकर शनि की परिभाषा को हमने बदल दिया, ठीक है ना, कि दुख भी है और सुख भी है, दोनों चीजें आ गई। शनि महाराज की कृपा भी हो गई, हमारा बच्चा वेल सेटल है, ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे ये जानना है कि आपने थोड़े तो मुझे रेमेडीज बता दिए, जैसे कि मेडिटेशन, शिव पूजा ज्यादा करो, लेकिन और कोई रेमेडीज होती है जैसे जेम स्टोन्स या वगैरह? जेम स्टोन्स, मैं एक बात बताऊं कि जितने भी हम स्टोन्स पहनते हैं उन सब में 30% स्टोन ही है, पत्थर ही है।
चाहे आप पुखराज पहन लीजिए, चाहे आप नीलम पहन लीजिए, वो पत्थर ही है पहले तो मैं अवॉइड करती हूँ कि आप कोई स्टोन्स वगैरह ज़्यादा ना पहने। फिर भी अगर पहनना चाहते हैं तो मोती आप पहन सकते हैं इस समय में, ठीक है ना। उस समय में आप शनि की नीलम मत पहनिए, स्पेशली फीमेल्स ना पहने तो अच्छा है, नहीं तो उनके पार्टनर के साथ कुछ क्लैशेस होने लग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति बोरियत आने लगती है, एक दूसरे के प्रति वो प्रेम नहीं रहता, वो एक अलगाव सा आने लगता है। तो स्टोन्स भी पहने तो बहुत सोच समझ के अपनी कुंडली दिखाकर पहने, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, अदरवाइज अवॉइड करें। क्या शनि देव या शनि महाराज जो है वो किसी को फेमस बना सकता है, या फेमस पर्सनालिटीज जो हम देखते हैं एक्टर्स वगैरह? हाँ बिल्कुल, आपको बताऊं कि शनि का पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में शनि जी माँ लक्ष्मी का प्रकाश हुआ था जब समंदर मंथन से माँ लक्ष्मी को निकाला गया, उस दिन पुष्य नक्षत्र था। इसीलिए रविवार को या गुरुवार को जब पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे कहा जाता है रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, और लोग उसमें प्रॉपर्टीज लेना या फिर धन संग्रह करना, एफडी बनाना, ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। तो जो स्टेबिलिटी शनि महाराज देते हैं वो स्टेबिलिटी कोई और प्लेनेट उतनी नहीं देता जितनी शनि महाराज देते। शनि महाराज देंगे तो 3 पुश्तों तक आपको स्टेबल कर देंगे। तो शनि महाराज के अंदर एक खासियत ये है कि शनि महाराज हमें व्यर्थ का घूमना फिरना नहीं देते हैं। आप देखेंगे शनि महाराज लेग्स के कारक हैं। वो इंसान का शनि खराब है जिसको काम धंधे के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है, और वो लकी है जिसको कहीं जाना नहीं है, काम उसके पास आ रहा है। अब मेरी शनि की 7.5 है, मुझे ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग मुझसे ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑनलाइन मैं काम करती हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करवाती हूँ, पूरा कोर्स करवाती हूँ, तो लोग मेरे पास अपने आप आते हैं, जूम के थ्रू आते हैं, लोग आगे से आगे रेकमेंड करते हैं। मेरा तो पहले जब काम शुरू हुआ तो चैन सर्कल से ही शुरू हुआ था, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मुझे कभी किसी से जाके मिलना नहीं पड़ा कि हाँ यहाँ आप मुझसे मिलने आइए या मेरा यहाँ पे ऑफिस है आप आइए। नहीं, मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं ज़्यादा करनी पड़ी। फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैंने अपने आप को स्टेबल किया, और आज भी वही हो रहा है। फेसबुक इंस्टाग्राम ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया है मैं वहीं से अपना काम कर रही हूँ, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो शनि महाराज आपको बैठकर खाने के सुख देते हैं। जिसके किस्मत में शनि महाराज अच्छे हो जाएं उसे फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी करोड़पति अरबपति हैं लोग, वो सब शनि के प्रभाव में ही आए हैं। जब शनि का टाइम आया, जब भी लाभेश की दशा आती है तब शनि महाराज का ही प्रभाव आता है, तभी वो लाभ देते हैं। तो एक जीवन में स्टेबिलिटी जो आती है वो शनि के बिना नहीं आ सकती। तो शनि महाराज स्टेबिलिटी के कारक। ये जो हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आपका 7.5 चल रहा है अभी, अब मुझे लग रहा है अभी अभी प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, तो लोग अभी अभी वो फेज में आ रहे हैं, तो बहुत डरते हैं। मैंने जो मैसेजेस पढ़े दूसरे पॉडकास्ट में, जो जब हाँ, तो उसके बारे में ये एक्चुअली देखा जाए तो हमको मेंटली भी अफेक्ट करता है और स्पिरिचुअली भी अफेक्ट करता है। तो ये चैलेंजेस के लिए मेंटली और स्पिरिचुअली कैसे प्रिपेयर होना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो आ रहा है शनि, हम 7.5 में जा रहे हैं, हमको ये होगा, अब हमको ये होगा, बहुत डर लग रहा है। ये तो मैं बहुत देख रही हूँ। तो लोगों को कैसे प्रिपेयर होना है? ये आपका बेस्ट सवाल है। देखिए, शनि महाराज जिस समय आए, मैंने इस पे वीडियो डाली थी अपने चैनल पर। देखिए, शनि महाराज जल तत्व राशि में आ रहे हैं। जल तत्व हमारी बॉडी में 60% है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो शनि महाराज का आना हमारे मन को कवर कर देता है। आप देखेंगे पानी की वजह से ही झगड़े शुरू हुए। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी पानी को लेकर, पानी बंद कर देंगे, हम बांध बना लेंगे, उसको ही लेकर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैंने पहले ही बोला था कि जल की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, तो ये हमारी बॉडी के लिक्विड को भी, बॉडी के पानी को भी इफेक्ट करेगा। और पानी में दूषित होना या पानी पीड़ित होना, गंदा पानी होना, तो वो गंदा पानी ना पिएं, साफ पानी पिएं। इसी पर मैंने वीडियो बनाई थी कि आप पानी को साफ पिएं। अब पानी की वजह से ही झगड़ा हो गया, पानी की वजह से ही युद्ध शुरू हो गया कि हम पानी बंद कर देंगे, वो कहते हैं हम पानी नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शनि महाराज का ये गोचर जल प्रभाव में है।
जल हमारी बॉडी में 60% है, इसलिए हमें डर ज़्यादा लग रहा है। पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम शिव पूजा करें, हमें शिव पूजा करने से ही लाभ मिलेगा। हम बड़े हाई लेवल पर लोगों ने पूजा अनुष्ठान करवाए। जिस समय ये छोटी सी जंग लगी हफ्ते 10 दिन की, उसमें लोगों ने काफ़ी हवन करवाए। माँ बंगलामुखी के प्राचीन मंदिर में बड़े हवन हुए। हमारे जितने भी बड़े ऋषि मुनि हैं उन्होंने किए। तो वो इसीलिए किए गए ताकि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि शनि महाराज का ये जो भय बनाया हुआ है, वो भय हर किसी के लिए नहीं है। जिसका शनि का मीन राशि का शनि नहीं है उसको क्या डर है, ठीक है। जिसकी 7.5 नहीं चल रही है उसको क्या डर है। अब 150 करोड़ की हमारी जो 142 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें क्या सबको थोड़ी ना 7.5 लगी है। अच्छा, फिर 7.5 सिर्फ इंडियंस को ही क्यों लगती है, फॉरेनर्स को क्यों नहीं लगती है, जिनको उसका पता ही नहीं है? मुझे बताइए। अब जिसको पता ही नहीं है, क्या उनको 7.5 नहीं लगी है? क्या उनके लिए ग्रह काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये गैलेक्सी है, यूनिवर्स उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं? ये उन्हीं के लिए ज्यादा है जो इन मिथ्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ इसको ढौआ ना बनाया जाए, इसमें डर ना डाला जाए। सिर्फ इस बात को समझा जाए कि भाई ये शनि महाराज सिर्फ आपके नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के हैं। और उनका भी कोई ऐसा फोकस नहीं है कि वो दूरबीन लगा के सिर्फ आप ही को देख रहे हैं और सीधा आप ही के घर आके हिसाब लेंगे कि हाँ भाई आज तुम्हारा बही खाता खोला जाए, तुमने क्या क्या कर्म किए हैं, आज तुम्हें हिसाब दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। शिव पूजा करें, अपने इष्ट की पूजा करें, जो भी आपके इष्ट हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग मुझे देख रहे होंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप अपने इष्ट की पूजा कीजिए बस, और कुछ नहीं। अपने कर्मों को छोड़ दीजिए। आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सब बढ़िया है। आपको लगता है कि शनिदेव के जो लेसन्स है हमको बेटर इंसान बनाता है? हाँ, बिल्कुल बनाता है। अगर वो ना हो तो मैं समझती हूँ इंसान को कुछ समझे ही ना। अगर उसके मन में ये भय ना हो कि मैं आज ये गलत कर रहा हूँ, कल मुझे भी गलत भुगतना पड़ेगा, तो मैं समझती हूँ इंसान डरे ही ना। इंसान को फर्क ही ना पड़े कि मैं कुछ भी करूं, मैं तो भाई राजा बन गया, मैं तो किसी के लिए भी कुछ भी फैसला ले सकता हूं। ये भय भी होना जरूरी है। ये जो भय भगवान ने डाला है ना कि शनि महाराज आएंगे तो आपके कर्मों के फल देंगे, और वो देते हैं, ये जरूरी था। तभी ईश्वर ने शनि महाराज को बनाया, तभी शिव ने उन्हें न्याय का देवता बनाया कि ये जरूरी है कि एक इंसान दूसरे को दुखी ही करता चला जाए, कभी तो उसका भी समय आएगा कि उसे भी हिसाब देना पड़ेगा, उससे भी कोई हिसाब लेगा। तो ये एक रियलिटी है कि शनि महाराज का होना कितना जरूरी है। अगर शिव ने उनको न्यायाधीश ना बनाया होता तो फिर कोई न्याय ना करता, हर कोई एक दूसरे को प्रताड़ित ही करता चला जाता, अपने हिसाब से चलता। शनि महाराज ये रियलाइज करवाते हैं कि नहीं, समय तेरा भी आएगा। आज अगर तू दुखी कर रहा है किसी को तो तेरे को भी कल ये भुगतना पड़ सकता है, और ये चीज होती है। तो मैं शनि महाराज को बुरा नहीं मानती हूँ। हम उनके किए हुए फैसलों पर नमस्कार करते हैं कि अगर हमने कोई गलती की है तो हम सजा भुगतेंगे, और अगर हमने गलती नहीं की है, किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो आप उनको देख लो, बात खत्म। अच्छा श्वेता जी, ये मेरा शायद आखिरी सवाल है शनिदेव के बारे में। अब शनिदेव या शनि के इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है अपनी लाइफ में? जैसे हम बात करें, सब लोग बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? तो ये सवाल बहुत अच्छा है आपका कि शनि महाराज को आप नॉर्मली अच्छा कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, शनि महाराज सेवा के कारक हैं। वो सेवा भाव से बहुत खुश होते हैं। किसी वृद्ध की सेवा कर लीजिए, किसी विकलांग की सेवा कीजिए जो हैंडीकैप हो, कोई बच्चा है उसकी आप सेवा कीजिए, क्योंकि ये सब सेवा के अधिकारी हैं। एक बुजुर्ग, एक बच्चा, एक स्त्री, ये सेवा के अधिकारी हैं। जब आप इनकी हेल्प करते हैं किसी भी भाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि आपको बदले में कुछ मिलेगा, तब शनि महाराज खुश होते हैं। जब आप बिना किसी भाव के, बिना किसी लालच के किसी की सेवा करते हैं, तब शनि महाराज खुश होते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि सब शिव पूजा ही करें। सब शिव पूजा नहीं करते, सबका अलग अलग रिलीजन है।
तो मैं कहूँगी आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने आसपास की महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, अपने पिता का, अपने दादा का, उनकी सेवा कीजिए। आप सेवा करेंगे तो भी आपके शनि महाराज खुश हो जाएंगे। घर में क्लटर इकट्ठा ना करें। हर किसी के घर में क्या है, हमारी चीज़ें, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ड्रेस है जो मैं 8-10 साल से समेट के रख रही हूँ, लेकिन मैं उसको पहन भी नहीं रही हूँ। वो क्लटर है, आपकी मोह छुटी चिपकी है उसके साथ कि हाँ ये मेरा पहला फेवरेट कलर है। आप उसे दे दीजिए, आप उसको दीजिए, आप उसको डोनेट कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, ताकि वो आपको दुआएं दे। जब हम अपने जीवन में क्लटर इकट्ठा करते हैं ना, तब भी हमारा शनि महाराज खराब होते हैं। तो अपने आप को क्लीन रखिए, अपनी आसपास सफाई रखिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। जहाँ कोई ज़रूरतमंद लगे अनदेखा मत कीजिए। कोई चाहे जानवर है, चाहे कोई डॉग है, चाहे कोई काऊ है, चाहे कोई भी, चाहे एक चिड़िया है, आप अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा कर दीजिए और भूल जाइए और उसको भगवान के खाते में डाल दीजिए कि मैंने जो किया, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने ये किया, बस आप इसका आगे ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग हमें फीस नहीं पे कर सकते, हम उनकी फ्री भी कंसल्टेशन करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, आप गाय को चारा खिला दीजिए, आप डॉग्स को फीड कर दीजिए, ताकि हमें नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, ईश्वर तो देख रहा है, ठीक है ना। मैं कंसल्टेशन भी करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं वैदिक क्लासेस देती हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ फीमेल्स होती हैं जो मेरी फीस नहीं भर सकती। आप किसी को 10,000 रुपए देके एक बार हेल्प कर सकते हैं, दूसरी बार आप फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन एक प्रोफेशन देके आप किसी को लाइफ टाइम के लिए खड़ा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं उन फीमेल्स की भी हेल्प करती हूँ कि आप पढ़ लीजिए, आप आगे काम शुरू कीजिए, जब आपके पास पैसे आ जाएं तब आप मुझे फीस दे दीजिएगा, ताकि उनको एक मौका मिले अपने आप को स्टैंड करने का। तो जब आपके पास कोई हुनर हो तो आप भी उन लोगों की एक हेल्प कीजिए, उनको स्टैंड करने की हेल्प कीजिए, ताकि आपके जीवन में भी बदलाव आए, उनके जीवन में बदलाव आए, जो लाइफ टाइम आपको ब्लेस करेंगे। मैं उन फीमेल्स की फ्री कुंडली देखती हूँ, उन कपल्स की जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको बच्चे होने में दिक्कत है। फ्री क्यों देखती हूँ? क्योंकि मैं समझती हूँ हर स्त्री का अधिकार है कि वो माँ बने। तो अगर ऐसी कोई फीमेल हो जिसको कंसल्टेशन चाहिए हो, जिसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा हो, तो मेरे पास एक बार कनेक्ट करें, मैं उनको फ्री कंसल्ट करूँगी। हस्बैंड वाइफ की दोनों की कुंडली मुझे चाहिए होती है, तो जो कि मैं फ्री में देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि उन सबको ज़रूरत है कि वो एक जीवन में माँ बाप बने, उनके घर में भी किलकारियाँ हों, उनके पास भी बेबी हो। तो ये मेरी एक फ्री सेवा है हर किसी के लिए। तो जिसको ज़रूरत हो वो ज़रूर एक बार संपर्क करे। माता रानी की कृपा हुई तो आपके घर में जल्दी ही किलकारियाँ गूंजेंगी। और बस यही मेरा छोटा सा इंट्रो है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैं जो आपके बारे में सुनती, मैंने सुना है या फिर देखा है, और अब हम बात भी कर रहे हैं, आप में ऑनेस्टली मैंने शायद पहली बार सुना है कि कोई ऐसे किसी को हेल्प करता है। हर इंसान को इंसान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को 5-10 बार बार नहीं दे सकते हो। आप कहोगे ये तो इसका रोज का रोना है भाई, फोन उठाना ही बंद कर देते हैं लोग। लेकिन जब आप किसी को प्रोफेशन देते हो ना, तो प्रोफेशन आप उसको लाइफ टाइम के लिए खड़ा कर रहे हो। अगर आप ब्यूटिशनिस्ट है तो आप किसी को फ्री में ब्यूटिशियन सिखाइए कि वो कहीं से भी बैठकर थोड़ा पार्लर का कोर्स करके करे। कोई ब्यूटिक वाला है तो मैं समझती हूँ कोई थोड़ा सा टेलरिंग किसी को सिखाइए, किसी को काम दीजिए, किसी को प्रोफेशन दीजिए। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है कि आप उसे उस बेचारगी, उस दरिद्रता से मुक्ति दिला रहे हैं जो उसे दूसरों के आगे हाथ फैला रही है। अगर वो उस दरिद्रता से बाहर आ रही है और आज आत्म सक्षम बन रही है, तो मैं समझती हूँ कोई भी बेकार नहीं होगा, किसी को भी गलत काम करना नहीं पड़ेगा, कोई चोरी चकारी नहीं करेगा। तो जो भी आप, जिसमें भी आप स्पेशलिस्ट हैं, मैं सबसे कहूँगी कि आप अपने आसपास जो जो लोग हैं उनको एक बार तो मौका दीजिए, उनको भी फ्री सर्विस दे दीजिए। उनको कहिए कि जब तुम्हारा मन हो तुम हमारी फीस दे देना। हम ये नहीं कह रहे कि हम फ्री सिखा रहे हैं, ठीक है, आपका मन है, आज आपके पास नहीं है, कल को होगा, जब होगा तब आप दे देना। मैं उस टाइम का वेट कर लूँगा। आपका किया कर्म कभी खाली नहीं जाएगा,
वो 101% आपको फीस डबल देकर जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और वो आपको दुआएं देगा कि आपने उसको खड़ा किया है, क्योंकि जब आप किसी को प्रोफेशन देके खड़ा करते हैं, आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं ऐसा कर पाई हूँ, और मैं आगे भी लोगों से कहती हूँ कि आप ये करें। श्वेता जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। मुझे लग रहा है कि मुझे और भी पॉडकास्ट करना है आपके साथ, और मैं ज़रूर करूँगी इन द फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का, अपने ज्ञान को रखने का अवसर मिला। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पर जो सूक्ष्म सा जो थोड़ा सा ज्ञान है, क्योंकि 18 जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है वैदिक ज्योतिष, अब वो 18 उन्होंने अपना पूरा जीवन वैदिक को दिया है। मैंने तो अभी सिर्फ 20 साल ही दिए हैं, तो मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, लोगों के माध्यम से सीखना है, कुछ अपने अनुभव से सीखना है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।